बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। लास्ट एपिसोड जब हमने देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कृष्ण जी चले गए हुए हैं और शकुनी मामा ने जो इसी चीज का जानबूझ के इंतजार कर रहे थे। चौसर हारे हैं। एक्चुअली में मैंने कमेंट में ये पढ़ा कि जो असल वाले पासे थे ना मामा जी के, उन्होंने वो नहीं फेंके थे इसमें, जानबूझ करके उनके जो वो बोले हैं वो वाले पासे ना आए। एनीवेज मामा जो हैं वो तो इस षड्यंत्र को रच चुके हैं और कामयाब भी हो गए हैं। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब कौन आया? दुर्योधन। सेट कितना अच्छा लगाया है ना। नहीं, दुर्योधन है। दुर्योधन ही है। मैं उनका भवन उनका देख रहा है। खच्चर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल। मायावी अद्भुत है उस मय दानव का चमत्कार। प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्या है? गंगा तट या यमुना? पता नहीं। बड़ा सुहावना दृश्य है। अच्छा वैसे ही वो है। अच्छा वैसे मुझे भी ऐसे लगा था। हाँ मायावी बनाया हुआ ना कि जो हाँ। है जैसे इल्यूजन होता है ना। हाँ अब इसको समझ। युवराज की जय हो। ये है। वैसे वाकई में उस टाइम पर ऐसा बना होगा। हाँ ओ माय गॉड। हैरान हो रहे हैं। ये मतलब से वैसे पानी होगा, ऊपर से गुजर सकते होंगे। हाँ युवराज की जय हो। देखा। दिल में चल रहा है अब। एक्टिंग बहुत अच्छी की हाँ। है दुर्योधन ने। यकीन नहीं आ रहा उसको, है ना? खुश हो रहा है देखकर। आग ये असली होगी। मेरा नहीं ख्याल। चलिए युवराज, ये अग्नि नहीं है। सीढ़ियाँ। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। सच में पानी होगा। गुस्सा आ गया।
ये गलत बात कह रही है। बुरा लग गया। बात भी गलत है। वो सारा गुस्सा भी इन पे निकल रहा है। वो गुस्सा क्रोध कोई वस्त्र नहीं है कि उतार कर ताज तासियों पर फेंका जाए। क्रोध तो उसी पर उतारा जाता है जो क्रोध का कारण हो। मुझे बताओ बात क्या है? क्या बताऊं मित्र, एक नागिन मुझे डस कर उलट गई है, जिसका विष मेरी नसों में रिस रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैसी नागिन, कैसा विष? मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भभक रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है, जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि ये अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा ये मित्र उसे जड़ से काटने की शक्ति रखता है, और यदि ये अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा ये मित्र अपने वाणों की वर्षा करके उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा। और यदि मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है कर्ण। मैं जानता हूं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए स्वयं अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे स्थान पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। परंतु नहीं, यह अपमान का क्षेत्र है, और यदि अपमान का बदला स्वयं न लिया जाए तो घाव भरने की जगह घाव और गहरा हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। मेरा अपमान किया है उस 5 पतियों वाली द्रौपदी ने, और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा, और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला भी लेकर रहूंगा मित्र। उसका वो बाण मेरे हृदय में अटका हुआ है, जो उसने अपने स्वयंवर में तुम्हारी ओर चलाया था। उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो मुझे बस राज्यसभा में मेरा अपना स्थान याद दिलाया था। तुम्हारी कृपा से अंगराज होने के पश्चात भी सूत पुत्र तो मैं हूं ही, और तब तक सूत पुत्र ही रहूंगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे बढ़कर मुझसे मेरा परिचय न करवा दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा यह मित्र एक डूबा हुआ सूर्य है, और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा, अपने अंधेरे की गुफा का बंदी। इसलिए मेरे मान अपमान की बात ना निकालो। परंतु द्रौपदी, उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं, और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो,
और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम ये दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो अंगराज। योद्धा होने का ये अर्थ नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र होता है अंगराज, और ना ही कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूंगा कि जीजा श्री के